माइनस की बात आई तो फिर माइनस 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 3 होगा। रंगे हाथों पकड़ी हुई हैं दोनों पार्टियां केसेस में। इतने सीरियस केसेस हैं कि इनकी जान नहीं छूट सकती। कुछ नहीं होने जा रहा। ये अपोजिशन जो है ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती इमरान खान का। आखिरी चॉइस है ना -1, अगर कुछ हुआ तो -3 होगा। ऑपोजिशन करप्ट है, हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तहरीक इंसाफ के दोस्त गंदे कपड़े टीवी पर ना धोएं। चीनी का केस दोनों तरफ सीरियस हो सकता है। पेट्रोल साजिश के तहत 25 रुपए महंगा किया गया। वफाकी वजीर शेख रशीद। इमरान खान जो है वो तो पार्टी से ही बड़े हैं। फ्रैंकली वो अपना नाम आज पीटीआई का नाम हम बदल के इमरान खान के नहीं, इमरान खान की पार्टी होगा तो इमरान खान की पार्टी जो है वो पीटीआई को शिकस्त दे देगी। इसलिए कि जो लीडर है वो पार्टी से बड़ा है। और जो फ्रैंकली ना -1 की कोई बात और शेख साहब की बात तो खैर मेरे पल्ले नहीं पड़ी कि -3 से उनकी क्या मुराद है, वो क्या चाहते हैं। वजीर आजम को माइनस कर दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ नहीं आ रहा शेख रशीद ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। ऑपोजिशन के पास कोई कौमी एजेंडा है, ना ही लीडरशिप। नून लीग अंदरूनी इंतशार का शिकार। पीपल्स पार्टी का पंजाब में दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं। फवाद चौधरी की पायलट्स के लाइसेंसों का मामला, सीईओ पीआईए भी बोल पड़े। मामला बेहतर अंदाज में हल किया जा सकता था। बदकिस्मती से पूरा अमल अपने रुख के बरक्स और गलत रुख में चला गया। एक और महकमा पूरे मामले का जिम्मेदार था। हुकूमत को सिविल एविएशन में इस्लाहात के लिए तजावीज दे रहे हैं। अरशद मलिक यूरोपीय यूनियन के खदशात दूर करने के हवाले से पुरुमीद। हमने कोई एक्शन लेने से पहले ही ऐलान कर दिया कि 262 लाइसेंस जो हैं वो फेक हैं। इन 262 पायलटों को इमीडिएटली शो कॉज नोटिस सीए को जारी करना चाहिए। जिन लोगों ने पीआईए में सिफारिशें कराकर या रिश्वत देकर नौकरियां हासिल की, उनका भी इस लाइसेंस के इशू से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीएए का लाइसेंस मशकूक या जाली नहीं हो सकता। अभी तक कोई भी लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ। रिश्वत देकर नौकरी लेने और देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमत ऐलानात के बजाय इक़दामात करे। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। पालपा का मुश्तबा लाइसेंसों के मामले पर अदालत जाने का फैसला। नामवर वुकला की खिदमात हासिल की जाएंगी। अरकान को 1 लाख रुपए फीकस एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जमा कराने की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सरबराह फिर तब्दील। नौशीन जावेद को चेयरपर्सन एफबीआर के ओहदे से हटा दिया गया। जावेद गनी नए चेयरमैन तैनात। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। हुकूमत को टफ टाइम देने का एजेंडा। नून लीग की बड़ों की अहम बैठक। सियासी मामला पर मुशावरत। नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का प्रोपेगेंडा गलत साबित हो रहा है। एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। एनसीओसी के 100 दिन मुकम्मल। वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा। कोरोना के हवाले से इक़दामात पर खिराज तहसीन। इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में इजलास। कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। बतदरीज जो बेहतरी आ रही है, कल भी मैंने कहा था, सादा सी बात है, आप एहतियात करेंगे, आप डॉक्टर्स की मशवरे पर, उनकी हिदायत पर अमल करेंगे, आप भी इंशाअल्लाह ताला सेहतमंद रहेंगे, आपके प्यारे भी सेहतमंद रहेंगे, मुल्क का कारोबार भी चलेगा, रोज़गार भी लोगों को मिलता रहेगा। आप बदएहतियाती करेंगे तो उसकी फिर सदा हमें मिलेगी। कोरोना पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दामात तरजीह। कोशिश है वबा का फैलाव रोकने के साथ रोजगार भी चलता रहे। सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, अगर एहतियात ना की तो फिर सजा मिलेगी। असद उमर की वार्निंग।
शेख रशीद का कोरोना इलाज के दौरान इंजेक्शन ना मिलने का शिकवा। 14 वजारतें चलाईं लेकिन 5 लाख का भी टीका ना मिल सका। चेयरमैन NDMA ने इंजेक्शन फराहम किया। वफाकी वजीर रेलवे। बेकाबू कोरोना मजीद 68 जाने ले गया। मुल्क भर में 2,25,283 अफराद वायरस से मुतासिर। सिंध में 90,721, पंजाब में 80,297 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 27,506 और बलूचिस्तान में 10,717 केस। हालात बेहतर हुए तो 15 अगस्त से स्कूल खोल देंगे। वजीर तालीम पंजाब का अहम ऐलान। पहले मरहले में जरूरी क्लासेस लगाने की इजाजत होगी। एक क्लास में सिर्फ 20 बच्चों को बिठाया जा सकेगा। मुराद रास। बलूचिस्तान हुकूमत का मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा को प्रमोट करने का फैसला। वजीर आला जाम कमाल ने समरी की मंजूरी दे दी। कुछ कानूनी पेचीदगियां मौजूद हैं जिन्हें फौरी दूर कर लिया जाएगा। चेयरमैन बोर्ड। ईद उल अजहा से पहले लाहौर में 14 मवेशी मंडियां लगाने की तैयारियां। तमाम मंडियां 10 से 45 किलोमीटर के फासले पर कायम करने का प्लान। कोरोना केसेस कम होने पर शहर के 7 इलाकों से स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्दो गुबार का तूफान। शदीद आंधी के बायस दरख्त गिरने के भी वाकयात। सैकड़ों फीडर ट्रिप। अक्सर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। कई शहरों में बादल बरस पड़े। शेखुपुरा और तलागंग में छतें गिरने से 2 बच्चियां जाम बहक। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। कराची में 8 से 10 घंटे बिजली बंद। नाजिमाबाद, अबुल हसन इस्फहानी रोड, लियाकताबाद, मलिर सिटी, रफी गार्डन ज्यादा मुतासिर। सारिफीन की जानिब से ओवर बिलिंग की भी दुहाई। पारा हाई। सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक की हर धर्मी नामंजूर। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। कराची में 6 जुलाई को के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना देने का प्रोग्राम। बाहर बैठे हैं ना गर्मी तो बाहर कि बत्ती नहीं गई तो बत्ती भी नहीं, आटा भी नहीं गा ना लाइट है। बच्चे का बुरा हाल है इतने होर की दसीए जो जी हुकूमत आई है परेशानी के अलावा कुछ नहीं लगा सानू। और रात के टाइम तो सुकून देना, चलो दिने जा रही है। रात के टाइम तो बच्चे सुते होंगे ने, रात 1 बजे गई है, 3 बजे आ रही, सुबह 4 बजे आ रही है। बिजली बहरान से लाहौर ये भी परेशान। कई इलाकों में हर 2 घंटे बाद 1 घंटे की जबरी लोड शेडिंग। गुलशन रावी, चाइना स्कीम, शादबाग, शाहदरा, करीम पार्क, बेगम कोट ज्यादा मुतासिर। बिजली की तलब 4100 मेगावाट से भी तजावुज कर गई। में से गैस निकली और 10 लोग हमारे हल्के के दम घुटने से मर गए। इसने पहला स्टेटमेंट दिया कि यहाँ शराब की भट्टियां हैं, उसके धुएं से ये लोग मर गए। 24 लाख रुपए का आपने अपना अलग से एक ऑफिस बनवाया कराची पोर्ट ट्रस्ट में। 2 साल से केपीटी में लीज बंद है। वेस्ट हाफ का 16 नंबर प्लाट जरा आप मालूम करके देख लें किसको और क्यों लीज करके दिया गया है। हमारी और नून की क़यादत इस बात पर संजीदगी से गौर कर रही है कि दोबारा हम स्पीकर साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें। पीपी रहनुमाओं के वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर पर संगीन इल्जामात। अली जैदी झूठ बोल रहे हैं। असम्बली में जवाब देने की कोशिश करें तो माइक बंद कर दिया जाता है। वफाकी वजीर में हिम्मत है तो सामने आकर बात करें। सईद गनी और अब्दुल कादिर पटेल का चैलेंज। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर का काम जारी। मेगा एयरपोर्ट पर $230 मिलियन लागत आएगी। वजीर आजम की हिदायत पर तमाम मंसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म हैं। चेयरमैन सिपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। पंजाब हुकूमत का एक और बड़ा इक़दाम। मुख्तलिफ शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इकनॉमिक प्लान मुरतब करने का फैसला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के नए मंसूबे बनाए जाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। लाहौर
लाहौर में रोटी मज़ीद 2 रुपए महंगी। नान पाइयों की जानिब से खुद साख्ता इजाफे के बाद कीमत 8 रुपए हो गई। नान भी 3 रुपए महंगा। शहरी फट पड़े। रोटी भी महंगी कर छड़ी 2 रुपए, नान भी महंगा करी जाता है। गरीब की खावे तो की ना खावे, भुखे से मरना है। जिस आदमी ने 500 रुपया कमाना है, उसमें से अगर वो एक टाइम रोटी का निकाले ना तो 300 रुपया रोटी का बनेगा। 200 रुपये में वो क्या घर बच्चे पालेगा। नान उन्होंने 10 का 15 का नान कर दिया। अवाम भूखी मारी, कारोबार है नहीं। कि माइनस की बात आई तो -3 होगा। दोनों सियासी जमातें संगीन केसेस में पकड़ी गई हैं। हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तय हो चुका कि ऑपोजिशन नालायक है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत बेवक्त और एक साजिश के तहत बढ़ाई गई। चीनी का केस दोनों तरफ संजीदा हो सकता है। ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ अपने गंदे कपड़े मीडिया पर ना धोए। इमरान खान बहुत मेहनत कर रहा है। जितनी अल्लाह ने उसको हिम्मत दी है वो इस हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहा है। ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना हम -1 हैं। लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। रंगे हाथों पकड़ी हुई हैं दोनों पार्टियां केसेस में। इतने सीरियस केसेस हैं कि इनकी जान नहीं छूट सकती। कुछ नहीं होने जा रहा। ये अपोजिशन जो है ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती इमरान खान का। चीनी का केस सीरियस होगा। चीनियस का केस दोनों तरफ सीरियस हो सकता है। जब आटा और चीनी की बात थी, मैंने कौम को कहा कि ये नहीं एक्सपोर्ट होना चाहिए, और मैंने अपने भाई असद उमर को भी कहा नहीं होना चाहिए। ये एक माफियाज़ हैं। पेट्रोल में बेवक्त कीमत इन्होंने सस्ती की। उस वक्त सस्ता करने का वक्त नहीं था, और एक साजिश के तहत वक्त में महंगी की। सुबह बजट था और शाम को 25 रुपये बढ़ा दिए। ये सारे वो लोग हैं जो साजिशी लोग हैं। मेरी ये गुजारिश है पीटीआई के लोगों से कि अपने गंदे कपड़े टीवी पे ना धोएं। मैं तो गुजारिश कर सकता हूँ ना, मेरे पास तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनको समझा सकूँ। अपोजिशन वो काम नहीं कर रही जो हम सरकारी वज़राबाज कर रहे हैं। अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तय हो चुका है कि ये अपोजिशन नालायक है, करप्ट है, मनी लॉन्ड्रर है। ये फारिग है। अब हमने डिलीवर करना है जिम्मेदारी। हमारी गेंद हमारी कोर्ट में। कोई काफ लीग कहीं नहीं जा रही, कोई नवाज लीग की तरफ चौधरी नहीं जाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म को माइनस करने वाली कोई बात नज़र नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा कि शेख रशीद ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और वो क्या हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इमरान खान से कहा था कि पहले साल एहतसाब का अमल मुकम्मल कर लें, इसके बाद ये काम मुश्किल हो जाएगा। ये भी कहा कि हमने अपने लोगों को मायूस किया है। अब हम एक ऐसी रेढ़ी खींच रहे हैं जिसके टायरों से हवा निकल चुकी है, इसीलिए मुश्किलात दरपेश हैं। वो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान जो है वो तो पार्टी से ही बड़े हैं। फ्रैंकली वो अपना नाम आज पीटीआई का नाम हम बदल के इमरान खान के नहीं, इमरान खान की पार्टी होगा तो इमरान खान की पार्टी जो है वो पीटीआई को शिकस्त दे देगी। इसलिए कि जो लीडर है वो पार्टी से बड़ा है। और जो फ्रैंकली ना -1 की कोई बात और शेख साहब की बात तो खैर मेरे पल्ले नहीं पड़ी कि -3 से उनकी क्या मुराद है, वो क्या चाहते हैं। इमरान खान से सिर्फ एक ही मसला है, और वो मसला है कि वो अकाउंटेबिलिटी करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये केसेस जो है ये मनतकी इंजाम तक पहुंचे। फ्रैंकली मैंने तो मेरा शुरू से पीएम साहब से था कि ये पहले साल में ये काम कर लें, उसके बाद ये काम मुश्किल होता जाएगा। और पहले साल में अनफॉर्चुनेटली इधर उधर लगे रहे, वो काम जो है वो उस तरह से नहीं हम कर सके। हमने अपने लोगों को भी मायूस किया, और पाकिस्तान के लोगों का भी ये था